एक समय की बात है, एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक लड़का था जो आलसीपन और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही बुलाते थे। वह लड़का पूरे दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे पूरे दिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखते रहता। उस लड़के के दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए और वह बौद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षुक गांव में भिक्षा मांगते और दिन भर गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते और जब रात होती तब गांव के पास में बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षुक प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा लेकर जब भी वापस लौटते तब उसी आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षुक ने लगातार 2 दिन तक उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षुक समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षुक गांव से भिक्षा लेकर वापस बौद्ध मठ में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षुक ने देखा वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षुक तुरंत उस लड़के के पास गए। बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ की चोटी पर जाओ और मेरे लिए एक पंथ लेकर आओ। बैठे बैठे उस लड़के ने गर्दन घुमा के उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और बौद्ध भिक्षुक से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मुझे जिस पंथ की तलाश है वो उस पहाड़ की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। वो पंथ पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंथ को हासिल करने के लिए उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, वो पंथ कोई साधारण पंथ नहीं है। तुमने आज तक उस पंथ को कहीं भी नहीं देखा होगा। वो पंथ बहुत ही दुर्लभ, अनमोल और बहुत ही सुंदर पंथ है। बौद्ध भिक्षुक की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंथ के बारे में कुछ भी सुना नहीं था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर अंदर से उत्साहित हो चुका था। और बौद्ध भिक्षुक से कहा, मैं आपके लिए वो दुर्लभ पंथ लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सफर के लिए चल पड़ा। वो सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही लंबी थी और वो लड़का जल्द ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो पहाड़ी पर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। आखिरकार बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसके अंदर आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षुक ने पंथ के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ चढ़ते वक्त वो लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन उसने बौद्ध भिक्षुक को पंथ लाने का जो वादा किया था इसकी वजह बहुत कोशिश की और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा कि वो पंथ गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। उस पंथ को उसने अपने हाथों में लिया और पंथ की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने ऐसा पंथ आज तक नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस पंथ को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया कि वो फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंथ बौद्ध भिक्षुक तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास हो गया और हार मान ली थी, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गई जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस की थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसमें दोबारा ये सफर तय करने की ताकत और मनोबल है।
वो पंख लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वो लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा, उनके हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे महसूस हुआ आज उसने अपने आलस्य को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम कर दिखाया है। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस्य बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस्य एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलस्य जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है और आलस्य को तोड़ने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षुक की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में आपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वो हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया में कोई भी कठिन काम को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वो गांव से चले गए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले कभी भी पता नहीं था। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कठिन ही क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अंदर से अपने आप को और भी मजबूत बनना चाहिए। आलस्य पर छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने के अवसर में देखना है, ना कि हार मानने के कारणों के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर अपनी असफलता के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारी गलतियों को सुधार कर उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा।